उठो। उठो। संभल के। ये क्या है? किसी ने हम लोगों को कैद कर रखा है। कुछ पता नहीं चल रहा है। अजीब सी जगह है, यहां बंद कर दिया। संभल के, संभल के। ये पता नहीं कब से बेहोश थे यहां पे। गन? मोबाइल भी निकाल लिया। सोचा समझा प्लान है ये, हमें यहां कैद करके रखने के लिए। कोई और रास्ता देखते हैं। पूरा कमरा सील करके रखा है। अभिजीत, हम लोग यहाँ आए कैसे? हाँ, कल जब हम लोग वहां से लौट रहे थे तो अवार्ड फंक्शन में मजा आ गया सर। खास करके फंक्शन के बाद जो खाना था ना सर मजा आ गया खा के। मजा आ गया? मुझे लगता था कि फ्रेडी खाने में उस्ताद है, तुम भी खाने के इतने शौकीन है पता नहीं था। वैसे सचिन यार, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इसी बहाने हमें खाना खाने का मौका मिल जाएगा भाभी के हाथों का। शादी और मैं सर जब दो सीनियर ऑफिसर कुंवारे हो तो उनके जूनियर ऑफिसर को हक नहीं बनता सर शादी करने का। हाँ, ये बात तो है सचिन। और उस हिसाब से पहले शादी अभिजीत तुम्हें कर लेनी चाहिए। मैं ये अच्छा है यार, तुम लोगों के खाने के चक्कर में मैं शादी कर लूंगा। कोई लड़की है, गाड़ी जरा पीछे लो। क्या बात है? आप घबराइए नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं। मुझे बचा लीजिए प्लीज। केशव मुझे मार डालेंगे। केशव? ये केशव कौन है? मेरे पति। आपका पति? आपका पति आपको क्यों मारना चाहता है? वो किसी और लड़की से प्यार करती है और मुझे रास्ते से हटाने के लिए यहाँ सुनसान फार्म हाउस में लेके आए। आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे साथ चलिए, कुछ नहीं होगा आपको। पक्का मुझे कुछ नहीं होगा ना? क्या नाम है आपका? निधि। निधि जी, आप भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा आपको। चलिए आपके पति से मिलते हैं।
आप चलिए, मैं गाड़ी में ही बैठती हूँ। नहीं, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। आइए। आप मेरे पति को नहीं जानते, वो बहुत खतरनाक है। आपके पति हमारे दया सर के बारे में नहीं जानते। आप निश्चिंत होकर बाहर आइए। दरवाजा तो खुला हुआ है। इसका मतलब वो लड़की निधि, उसका वो रोना धोना, वो सब चाल थी हमें फंसाने के लिए। उसके मगरमच्छ के आंसुओं में फंस गए हम लोग। मगर निखिल और सचिन, ये लोग कहाँ हैं? सर आप ठीक है ना सर? हम कहाँ पे? पता नहीं सर। सर इधर तो कुछ भी नहीं है। सर आप ठीक तो है ना सर? मैं सर निखिल, हम लोग इस वक्त कहाँ पे? पता नहीं सर। और अभिजीत और दया तक पता नहीं वो दोनों कहाँ हैं सर। सर जरूर उस लड़की ने फंसा दिया सर हमें। याद है आपको, जिसकी मदद के लिए हमने गाड़ी रोकी थी? इसका मतलब निकली है किसी की कोई गहरी चाल है। अभिजीत सर तो यह सर की जान भी खतरे में। चलो यहाँ से निकलने का रास्ता देखते हैं। देखो कहीं से कोई रास्ता है क्या? लगता है किसी ने दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया है। देखो निखिल, बाहर निकलने का और कोई भी रास्ता नहीं, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। लगता है दरवाजा बहुत मजबूत है सर। ये कोई और टेढ़ा चक्कर लगता है। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। ना तो अभिजीत सर का फोन लग रहा है और ना ही दया सर का। एसीपी सर के फोन पर बेल तो जा रही है लेकिन वो फोन उठा नहीं रहे। आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। अनहोनी तो हो चुकी है फ्रेंड। अनहोनी? कैसी अनहोनी? एसीपी सर का पता चल गया तो पिछले एक हफ्ते से चितपुर में थे। चितपुर में क्यों? वो वहां एक आतंकवादी संगठन के खिलाफ खुफिया मिशन पर गए थे और वहां उनके साथ क्या सर? बताइए ना सर, कहीं एसीपी साहब के साथ कुछ हो तो नहीं गया? वहां उनकी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हो गई और उस दौरान आतंकवादियों ने उनके सिर पर एसिड डाल दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता सर। एसीपी साहब
इतनी जल्दी तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ूंगा, समझे? सर अब आप कैसे हैं? है थोड़ी सी तकलीफ है, मगर एसीपी प्रद्युमन का बाल भी बाका नहीं कर सकता कोई। दया अभिजीत का है? सर उन दोनों के फोन बंद आ रहे हैं और साथ ही में सचिन, निखिल और पूर्वी के भी। पांचों के फोन बंद आ रहे हैं? यस सर। किसी एक का भी फोन नहीं लग रहा है? नो सर। क्यों? पांचों का फोन नहीं लग रहा है, क्यों? माय गॉड, कहीं ये पांचों कल रात कहां थे? सर कल रात शायद ये सब किसी अवार्ड फंक्शन में गए थे, उसके बाद से इन सब का फोन बंद है। रात से फोन बंद है? सर हाँ, वो घर पे भी नहीं है। घर पर भी नहीं है? सर मैंने मोबाइल कंपनी से कहा है उनके फोन्स को ट्रेस करने के लिए, जल्द ही उनकी लोकेशन का पता चल जाएगा। सर आपका ये कुरियर है। सर ये तो आपके नाम पे है। सीढ़ी है। विनीत जरा प्ले करके देखो। इसी का डर था मुझे, इसी का डर था। चारों को किडनैप कर दिया। यस सर। ना ही इन गुंडों का कुछ पता चल रहा है और ना ही ये जगह हमारी पहचान की। और सर पूर्वी, वो तो इनके साथ है भी नहीं। कहीं पूर्वी को कुछ हो तो नहीं गया? किसी को कुछ नहीं होगा रजत, किसी को कुछ नहीं होने देंगे हम। सभी के सभी सही सलामत वापस आएंगे। सर जिसने कुरियर भेजा उसका एड्रेस है इस पर, उसे पकड़ते हैं। विनीत, ये नाम और पता दोनों नकली है। इस कुरियर से ये पता चलेगा इस किडनैपर के बारे में। जेस्ट कुरियर सर्विसेज। हाँ सर, ये पार्सल कुरियर के लिए मैंने ही लिया था 13 तारीख को। इसमें एक सीडी थी। किसने दिया था ये पार्सल कुरियर करने के लिए? सर रोज 50-100 लोग आते हैं तो याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर अपने दिमाग पर जरा जोर डालो और बताओ किसने दिया था ये पार्सल कुरियर करने के लिए, बताओ। तेरह तारीख का सीसीटीवी फुटेज देखना है हमें। नहीं विनीत, हमारे पास टाइम नहीं है। जल्दी से देखो ये पार्सल लेकर कौन आया था, फॉरवर्ड करके देखो। यस सर। सर ये रहा सफेद लिफाफा, ये तो कोई लड़की लेकर आई है। जूम करो लड़की के चेहरे पर। माय गॉड, ये तो पूर्वी है। क्या पूर्वी लेकर आई थी ये पार्सल? मतलब पूर्वी ने हमारे 4 ऑफिसर्स को कैद करके रखा है। मगर सर वो ऐसा क्यों करेगी? रेडी, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसे। जरूर किडनैपर ने पूर्वी से जबरदस्ती काम करवाया है। ये आगे चलो। ये पूर्वी बार बार सीसीटीवी कैमरा की तरफ देख रही है और पीछे मुड़कर भी देख रही है। क्यों? जरूर कुछ कहना चाहती है, कहना चाहती है। सर शायद वो उस पीछे खड़े आदमी को देख रही है। हो सकता है वही उसे यहां लेकर आया हो। मुझे का कोई साथी हो सकता है। पॉज करो, ये देखो
पूर्वी ने कैमरा की तरफ देखा और कुरियर की रिसीट पर साइन किया। ये रिसीट बुक देखना है हमें। आइए सर। हाँ। ये क्या है? 13 तारीख और ये पूर्वी की सिग्नेचर, और सिग्नेचर के साथ साथ ये क्या बनाया है? सर ये तो सीढ़ी है। रेल की पटरी भी हो सकती है। हेलो, हाँ, कहाँ पे? गोपालपुरा रोड। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, मोबाइल कंपनी से फोन था। अभिजीत सर और दया सर के फोन्स ने आखिरी बार गोपालपुरा रोड पर सिग्नल पकड़ा था। गोपालपुरा रोड। कैमरा तो हम पे नजर रखे हुए हैं। तो जो कोई भी है, अगर हिम्मत है तो सामने आके बात कर। ऐसे कायरों की तरह हमें पिंजरे में बंद करके क्यों रखा है? सीआईडी के 4-4 शेरों को अपनी कैद में रखना कायरता नहीं, वीरता की निशानी है। गर्व से कहूंगा मैं सबसे, इस सीआईडी के 4 ऑफिसर्स को पाल के रखा है मैंने। कौन किसे पालता है ये वक्त ही बताएगा। ले। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। बहुत मुजरिमों से पाला पड़ा है तुम्हारा, मगर मेरे जैसा सिरफिरा आज तक नहीं मिला होगा, जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए तुम लोगों को किडनैप कर लिया। कैसा मनोरंजन? हिंदी नहीं आती क्या? एंटरटेनमेंट। मुझे बचपन से ही खिलौने बहुत पसंद है, पर अफसोस बहुत जल्दी ही मैं अपने ही खिलौनों से ऊब जाता हूँ, बोर हो जाता हूँ। हर महीने मुझे नया खिलौना चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार सीआईडी को अपना खिलौना बनाया जाए। आज से खेलेगा तो चल जाएगा, बहुत भारी पड़ेगा तुझे ये खेल। कब से ऐसे ही खतरनाक खेल की तलाश थी मुझे। अब आएगा मजा खेल का, मौत का खेल। मौत का खेल? क्या मतलब इस कमरे का दरवाजा अब तभी खुलेगा जब तुम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचेगा, और मरेगा कौन ये फैसला मैं तुम दोनों पे छोड़ता हूँ। क्योंकि आज एक बहुत ही दिलचस्प खेल होने वाला है। एक सीआईडी ऑफिसर की मौत का तमाशा एक दूसरे सीआईडी ऑफिसर के हाथों। बकवास नहीं है, नो, यही तो खेल है। मुश्किल है ना? पर मैंने तो पहले ही कह दिया था कि आसान खेल मुझे पसंद नहीं। तो चलो जल्दी खेल शुरू करो। हाँ, मुझे सचिन और निखिल का खेल भी तो देखना है अभी। जो कर रहा है गलत है, तो बच कर नहीं जा सकता यहाँ से। बातों में वक्त बर्बाद मत करो। बातों से बोर हो जाता हूँ मैं। चलो शुरू करते हैं खेल। किससे बहुत सुने हैं मैंने तुम दोनों की दोस्ती के, और आज दोस्ती का फर्ज निभाने का वक्त आ गया है। देखते हैं कि किस दोस्त के दिल में दूसरे के लिए ज्यादा प्यार है। दिखाओ। हमारी दोस्ती इतनी सस्ती नहीं कि तुझ जैसे बुज़दिल के सामने हमें इम्तिहान देना पड़े। समझा? सोच लो, खेल से इनकार करने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो करना है कर,
जो करना है कर। अच्छा, फिर ये खेल देखो। सोच लो, अब सोच लो, अपनी जान बचाना चाहते हो या इस मैना की? हिम्मत है तो एक बार सामने आ जा, फिर तुझे अपने जिंदा होने पे बहुत अफसोस होगा। बस बस, बहुत हो गई डायलॉग बाजी। 5 मिनट देता हूं तुम्हें, फैसला कर लो। अभिजीत मरेगा या दया मरेगा, या उस लड़की की बलि चढ़ेगी। यहाँ पे आखिरी बार अभिजीत और दया सर के मोबाइल फोन ऑन थे। सर, ये तो दया सर की कार है। देखते हैं, हो सकता है मुझे गाड़ी के अंदर हो। गाड़ी में तो कोई नहीं है सर। सर, हाँ, ये देखिए गन्स। गन्स? माय गॉड, हमारे चारों लोगों की गन्स यहीं पर है। सर, हाँ, आप रेडी? ये देखिए सर, चारों मोबाइल्स यहाँ पे है। सर! हाँ हाँ, सर जल्दी चलिए, गाड़ी के नीचे बॉम्ब है। वो सीढ़ी भेजकर मुजरिम हमें चुनौती नहीं, जान से मारना चाहता था, और इसीलिए अभिजीत, दया, सचिन और निखिल को किडनैप करके गाड़ी यहाँ पर छोड़ कर गया, बॉम्ब फिट करके। हाँ सर, उसे लगा था कि उसके बिछाए हुए जाल में हम लोग फंस जाएंगे। ये तो ट्रेन की आवाज है। यस सर, पास ही में रेलवे ट्रैक है। इसका मतलब है रजत हमारे चारों लोगों को किडनैप करके यहीं कहीं पटरी के आसपास ही छुपा के रखा है। चलो ढूंढते हैं। तो सर, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते? विनीत, भूल गए? पूर्वी ने उस कोरियर की रिसीट पर रेलवे ट्रैक बनाया था। जल्दी। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें से एक को मरना ही पड़ेगा। नहीं अभिजीत, कोई तो रास्ता होगा। हम लोग कोशिश करते हैं। क्या कोशिश करते हैं? दया, इतनी देर से देख रहे हैं, कमरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हमें अपने साथियों की जान बचानी पड़ेगी, एक को मरना ही पड़ेगा। नहीं अभिजीत, ये सब करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ये आदमी हमें बेवकूफ बना रहा हो, ये जो दिखा रहा है टीवी पे ये झूठ हो सकता है सच हो। हम लोग यहाँ अंदर बंधे पड़े हैं, हमें क्या मालूम बाहर क्या हो रहा है। अपने साथियों की जान बचाने के लिए हम में से एक को मरना ही पड़ेगा। मुझे मारो दया। नहीं अभिजीत, ये नहीं हो सकता। दया, या तो तुम मुझे मारो या फिर मैं तुम्हें मारूंगा। क्या कर रहे हो यार? यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा यार? नहीं दया। अभिजीत यार, अभिजीत मेरी बात मानो। मेरी बात मानो अभिजीत, प्लीज। अभिजीत बात मानो मेरी। दया, कुछ नहीं हो सकता दया। अभिजीत बहुत हो गया। अभिजीत, सर क्या? अभिजीत, अभिजीत,
क्या हो गया यार? मैंने मना किया, यही चाहता था ये। हो गई तसल्ली? हाँ। भाई साहब आपने जैसे कहा था वैसे मैंने अपने साथी को मार डाला। ये गन नीचे दो। सर रेलवे ट्रैक के पास यही एक सुनसान बंगला, शायद यहीं पे रखा गया उन सबको। एक यहाँ पर, दो उस तरफ और दो इस तरफ। सभी लोगों के पास गन है, दोनों। सचिन, निखिल, उतरिए। वह कैसा? सचिन, आसर, कहो यहाँ पे से हट जाओ, पीछे हटो। जल्दी तुम लोग ठीक हो? अभिजीत सर ये गैस जल्दी निकलो सर। संभल के। बाहर गोली चलने की आवाज। एक काम करो निखिल, तुम सर लोगों को संभालो, मैं बाहर देखता हूँ। चल जाओ सर। सर सर लेट्स गो। ठीक हो सचिन? हाँ सर, मैं ठीक हूँ सर, लेकिन अभिजीत सर और दया सर अंदर बेहोश पड़े हैं सर। बेहोश है? हाँ सर। लेट्स गो। क्या हुआ? सचिन रेडी? संभालो सचिन को, दया अभिजीत को ढूंढते हैं, जल्दी। दया, निखिल, अभिजीत, अभिजीत, दया,
देखा पूर्वी, बड़े बड़े मुजरिमों को धूल चटाने वाली सीआईडी आज हमारे सामने कैसे अपाहिज खड़ी है। सीआईडी ने ना तो कभी किसी मुजरिम के आगे घुटने टेके हैं और ना ही कभी टेके। अच्छा, लगता है बहुत प्यार है तुम्हें अपनी सीआईडी टीम से। तो चलो, हम भी नरम दिल इंसान हैं, तुम्हें अपना प्यार दिखाने का मौका जरूर देंगे। कैसा मौका? सभी सीआईडी ऑफिसर्स की जान बचाने का मौका। मगर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक खेल खेलना होगा। बोलो, मंजूर है? हा? हा? किसी भी अंजाम से निडर होकर गुजरने का साहस है मुझ में, समझे? शाबाश, यही जवाब सुनना चाहते थे हम तुम्हारी जुबान से। अगर तुम अपनी टीम की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। ठीक है, मार डालो मुझे, मगर बाकी किसी भी ऑफिसर को कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम अपनी जान खुद लोगी। हाँ, यही तो खेल है। मगर इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे ऐसा करने पे तुम बाकी सबको छोड़ दोगे? सुनो, हम तुम्हें कोई पंखा नहीं बेच रहे हैं, एक खेल खेल रहे हैं। हाँ, खेल। अगर हमारा ऑफर मंजूर है तो बोलो, वरना सारे सीआईडी ऑफिसर्स की लाश पे रोने वाली तुम अकेली बचोगी। सोच लो। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। शाबाश शाबाश, मजा आ रहा है खेल का। लेकिन अगर कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश की ना, तो ये याद रखना कि उस जहरीली गैस को रोकने का तरीका सिर्फ हम जानते हैं, सिर्फ हम। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, हम बेकरार हो रहे हैं गोली की आवाज और तुम्हारी आखिरी चीख सुनने के लिए। जल्दी करो जल्दी करो। चली 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 गोली चली, हम मजा आएगा खेल का। लेकिन अगर कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश की ना, तो ये याद रखना कि उस जहरीली गैस को रोकने का तरीका सिर्फ हम जानते हैं, सिर्फ हम। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, हम बेकरार हो रहे हैं गोली की आवाज और तुम्हारी आखिरी चीख सुनने के लिए। जल्दी करो जल्दी करो। चली 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 गोली चली, हम मजा आएगा खेल का। गंदो गंदो गंदो, ये खेल तो मुझे ही जीतना है, मैं हार नहीं सकता। ये खेल आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। आओ आओ एसीपी, जहरीली गैस से बच के आ गए। तुम्हें क्या लगा सीआईडी खत्म हो जाएगी? अभिषेक, अभिषेक,
सुन इधर, हमारे इंस्पेक्टर पूर्वी कहाँ है? बता। क्या फर्क पड़ता है सीपी? सीआईडी वहां नहीं तो यहां खत्म हो जाएगी। जहां सीआईडी के चर्चे होते हैं अब वहां मेरे चर्चे होंगे। यहाँ वहां चारों तरफ केवल मेरा ही नाम होगा, शेरा शेरा शेरा। लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। पूर्वी को छोड़ दो पूर्वी को। अच्छा चलो, तुम भी क्या याद करोगे? तुम कहते हो तो छोड़ देता हूं। पूर्वी रुक जाओ इधर। पूर्वी वहां कहाँ जा रही हो? अभिजीत, पूर्वी को देखो, संभालो। पूर्वी सर नहीं, सर मेरे पीछे मत आइए। सर मुझ पे बॉम्ब डाल दिया। बॉम्ब? रुक जा पूर्वी, पूर्वी। रुक जा पूर्वी, पूर्वी। नहीं सर, सर मेरे पीछे मत आइए। पूर्वी, पूर्वी रुक जा, पूर्वी रुक जा। रिमोट किधर है? रिमोट। कोई फायदा नहीं है सीपी, एक बार बटन ऑन किया तो फटने के बाद ही ऑफ होता है। पूर्वी, सर पूर्वी रुक जा। नहीं सर, पूर्वी, नहीं सर। पूर्वी, छोड़ दीजिए मुझे सर, सर मुझे छोड़ दीजिए सर। चुप रहो पूर्वी, पूर्वी लेटो नीचे। एक बात याद रखना, आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना, समझी? हमें पता है तुम क्यों भाग गई। हमारी फिक्र थी इसलिए ना, लेकिन हम सीआईडी वालों को कुछ नहीं होता है और ना ही हम तुम्हें कुछ होने देते हैं, समझे?